अस्सलाम वालेकुम। टैग विद अनस में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आप में से शायद मुझे बहुत से लोग जानते हों और कुछ लोगों के लिए मैं बिल्कुल नया हूँ। तो मैं बता देता हूँ, माई सेल्फ़ अनस आलम। और मेरे चैनल पे और भी सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मेरी काफ़ी अच्छी रीच है। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, थोड़ी सी आपको मोटिवेशन, मेरे पास कुछ मैसेजेस वगैरह आए जिसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। जो हालात चल रहे हैं हमारे, जो स्ट्रगल्स चल रही हैं, उस हवाले से कुछ मोटिवेशन नहीं है लोगों में। तो उस हवाले से आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ, जो कि मेरे ऊपर अपनी गुजरी हुई है। किस तरह से स्ट्रगल की, किस तरह से आगे पहुँचा, फिर किस फेज़ में आया, कैसे आया, किस तरह चीज़ें स्विच हुई, किस तरह कैरियर ने डाउन कर दिया, किस तरह कैरियर ने अप कर दिया। तो शुरू करता हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, तो आज से कुछ साल पहले मैं एक ऑर्डिनरी जॉब करता था। सही है, ऑर्डिनरी जॉब समझ आती है कि मतलब कैरियर की क्लैरिफिकेशन नहीं थी मेरे पास, फैमिली चैलेंजेस बहुत थे मेरे पास, लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई थी जिनसे बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार क्या करना है आगे, मेरे पास कोई कैरियर पाथ नहीं है। और आजकल हर एक बंदे का ये मसला होता है कि आगे कोई उनके पास कैरियर प्लान नहीं होता है, किस तरह कैरियर प्लान करना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा एक वक्त में आके ना डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं तो ये करना चाह रहा था, मेरे साथ ये हो गया। तो कुछ इस तरह मेरे साथ भी एक स्टोरी का मैं आपको बताता हूँ, यही हुआ। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे काफ़ी चीज़ें लाइफ में चेंज हो गई मेरे। अच्छा, मैं बता देता हूँ पहले अपनी थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में आपको, कि मैंने एक ऑर्डिनरी स्कूल से पढ़ा हुआ है। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल था, ठीक है। और वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। मैंने पहले 7th स्टैंडर्ड तक मैंने ओ लेवल तक से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी मैंने ओ लेवल से। उसके बाद मैंने मैट्रिक सिस्टम में आ गया, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे, अफोर्डेबल नहीं था। आपको पता है ओ लेवल किस तरह ऊपर जारी होती है। अच्छा दोस्तों, एक हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर स्ट्रगल, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर वो जज़्बा होता है, तो आप किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हो। चाहे वो मैट्रिक सिस्टम हो, चाहे वो ओ लेवल हो, चाहे आगा खान पाकिस्तान में जिस किस्म की स्टडीज़ है ना, अगर आप करना चाहते हो ना, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बनानी है। ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, हुआ ये कि 7th क्लास तक मैंने ओ लेवल पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आ गया मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक सिस्टम में जब मैं आया तो स्टार्टिंग में ऐसे हुई। अच्छा, ओ लेवल में होता क्या है, आप ना इंग्लिश, ओ लेवल में आपको इंग्लिश बोलनी होती है, और अगर आपने उर्दू वहाँ पे आपने बोल दी तो आपके ऊपर फ़ाइन लगता था। ये बात है कोई 2006 या शायद 2007 की, ऐसे इस तरह की बात है कि वहाँ पे मेरे प्रिंसिपल थे, मेरी टीचर्स वगैरह थी, तो वो मेरे को बड़े फ़ाइन लगे मेरे ऊपर वहाँ पे। उर्दू बोल दिया, कभी हमने बोल दिया और भाई कैसे हो, मतलब उस टाइम पे तो याद भी नहीं, लेकिन इतना याद है फ़ाइन लगते थे 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 2 रुपये। लाइन बोल दी तो 15 रुपये, उस वक्त बहुत वैल्यू रखते थे। फिर सडनली जब मैं स्विच हो गया, मैट्रिक सिस्टम में आ गया, ठीक है। अब जब मैट्रिक सिस्टम में मैं आ गया, तो मैट्रिक सिस्टम में आने के बाद हमारी एज यूजल इंग्लिश का, क्योंकि एक गो प्रैक्टिस रही है मेरी। 7th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ा ओ लेवल में। तो अब जब वहाँ पर आ गया, मैंने जब ज्वाइन किया अपना स्कूल, और मेरी पहली किस्मत देखें, पहली क्लास ही मेरी जो क्लास टीचर थी वो इंग्लिश की टीचर थी। वहाँ पे गया, नए दोस्त मिले, ठीक है। अब उसमें से जब एक दोस्त, जब मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पे, तो एक रॉ होती है, आप लोग को पता होगा जिन लोगों ने पढ़ा है मैट्रिक सिस्टम से। 2 रॉ लड़कियों की होती है, 2 रॉ लड़कों की होती है, या 3 रॉ लड़कियों की, 2 रॉ, इस तरह बैठे हुए होते हैं, ठीक है। एक बेंच पे दो दो लोग बैठे हुए होते हैं। अब हुआ क्या, जब मैंने जाके देखा तो मैंने, एज़ यूजुअल हमारी आदत थी, फर्स्ट बेंचर थे, जाके उसके ऊपर मैंने अपना बैग रख दिया। जब मैंने अपना बैग रख दिया, तो वो जगह थी किसी और की, क्लास टीचर के बेटे की थी या किसी और की थी, वो उनकी जगह थी। उन्होंने वो बैग उठा के, वो लेट आते थे वहाँ पे बैठते थे, कहते क्लास का कोई बदमाश भी होता है, वहाँ पर आके बैठते थे। उन्होंने बैग उठाया, उन्होंने उठा के मेरे ना लड़कियों की सीट पर रख दिया सेंटर में। अब वहाँ पे अपनी असेंबली होती थी, असेंबली का आया तो बैग नहीं मिल रहा, तो लड़की ने उठा के मेरा बैग पीछे रख दिया। वहाँ बैठ गया। वहाँ पे मुझे एक लड़का था जो कहते हैं क्लास का सबसे बैक बेंचर, जिसको ना पता है कुछ ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, स्कूल की छुट्टियाँ कर रहा है। उसके जाके हम बैठ गए। टीचर आई, अटेंडेंस हुई, नाम आया मेरा। और खुशकिस्मत से माँ बाप ने नाम भी ऐसा रखा जो ए से ही शुरू होता है हमारा, ना पहले कुछ ना बाद में कुछ, डायरेक्ट अनस आलम।
अब जब शुरू हुआ ना मेरा, तो अनाउंसमेंट हुई कि इन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने जब मुझे खड़ा किया कि अपने बारे में बताएं, तो भाई हम तो जो शुरू हुए कि आई हैव कम्प्लीटेड माई ओ लेवल टिल 7 स्टैंडर्ड, और ये और वो जितनी इंग्लिश आती थी सबकी सब उनके सामने हमने बोल दी इंग्लिश। अब वो रही इंग्लिश की टीचर। अच्छा, बिलीव मी, एट दैट टाइम उस वक्त इतनी इंग्लिश हो गई थी कि शायद टीचर को भी ना हमारी कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि वो सही बोल रही है या मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, या वो नहीं। तो फिर हम लोग उर्दू में, अगर तुम्हारी क्लास में हूटिंग शुरू हो गई हो टीचर के साथ इंग्लिश में, ये वो, क्योंकि बैटरी सिस्टम में आपको पता है क्या हालात होते हैं हमारे, हो गया। उस टाइम पे वो हूटिंग हुई, लिटरली उस टाइम पे वो रोस्टिंग हुई कि उसके बाद शायद ही मैंने स्कूल में कभी इंग्लिश बोली हो। द डे 1 8 क्लास में एडमिशन हुआ, पहली क्लास टीचर की इंग्लिश की पहले 10 मिनट के अंदर जो मैंने इंग्लिश बोली, उसके बाद टिल मैट्रिक का फाइनल पेपर होने तक मैंने शायद इंग्लिश ही नहीं बोली है। वो हुआ मेरे साथ। जो लड़के जो कर सकते थे, जो कि ऑब्वियसली नर्सरी से साथ पढ़ते हुए आए थे, मैं अचानक आ गया सेंटर में, उनकी माइंडसेट अलग था, मेरा माइंडसेट अलग था। मैं एक जगह से रहता हुआ आया था, हालात की निस्बत कहीं और शिफ्ट हो गए थे, एरिया अच्छा नहीं था, वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था, अकेले लाइफ गुजारे थे, एक भाई, माँ बाप, इसके अलावा कोई फैमिली नहीं मेरी। बहरहाल मैट्रिक कंप्लीट किया हमने बड़ी मुश्किल से, वहाँ पे रहते हुए उन लोगों के साथ देख रहे हैं, कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी स्कूल के बाहर लड़ाई हो रही है, मैं आ रहा हूँ स्कूल जा रहा हूँ, भाई का हाथ ले रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, आ रहा हूँ वापसी, घर आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, बच रहे हैं चीज़ों से, जिस जगह रह रहे हैं वहाँ उस माहौल से बच रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें सबसे मेन रोल ना माँ बाप का भी होता है। आपके पेरेंट्स अगर सपोर्टिव है ना, और वो हालात को देखते हुए होते हैं, तो मैं कहता हूँ पेरेंट्स को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है आपका, वो आपको कहीं ना ऊपर ले जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप दुनिया से लड़ रहे होते हो, आपको शूटिंग रोस्टिंग इतना हो रहा होता है आपके ऊपर, और जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं बेटा तू कर लेगा, तो बेटा कर लेता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, फिर कभी डिस्कस हुआ तो मैं बताऊँगा आपको। तो इस तरह फिर हमारे 8 क्लास 9 क्लास फिर वहाँ पे दोस्तों से दोस्ती हुई लड़कों से। ऑब्वियसली अब ऐसा भी नहीं दोस्ती नहीं हुई, वहाँ पे फिर दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, 9 क्लास के पेपर दिए हमने, मैट्रिक साथ किया हमने। उसके बाद स्कूल के दोस्तों से कभी दोस्ती नहीं हुई। उसके बाद जब जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, जिस जगह पे रहता था, वहाँ के लोगों से दोस्ती होना शुरू हुई। क्रिकेट खेलते थे, कोई दोस्त नहीं था, एक दोस्त बना था, मुझे आज तक याद है, मेरे बराबर में रहता था वो, आज तक। फ्रॉम 2009 में शिफ्ट हुआ था, और टुडे इज़ 2026, आज तक वी आर इन कॉन्टैक्ट। शायद हमारी महीनों महीनों सालों सालों बात नहीं होती, बट स्टिल वी आर इन कॉन्टैक्ट। मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ या वो भी कुछ कर रहा होता है, तो वी टेक्स्ट ईच अदर कि यार ये बताओ, मुझे भेजो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो हम लोग आज भी कॉन्टैक्ट में, तो ऐसा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं आगे बताऊँगा फ्रेंडशिप की बेसिकली ज़रूरत कितनी होती है, किस लेवल पे जाके अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कैसे लोग भेजते हैं, कैसे मुश्किलात आपकी ख़त्म होती हैं, कैसे फेलियर्स को आपने करना होता है। अच्छा, जब मैट्रिक मेरा ख़त्म हुआ, उस मैट्रिक के बाद एक कैरियर पाथ नहीं था मेरे पास। मैं सोचता था कि यार किस लाइन में जाना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होती है स्ट्रगल। अब यहाँ से जो मेन रोल शुरू होता है ना, अब आप सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। अब मैं सोचता था यार मुझे ना कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, मुझे जैसे भी करना है, क्योंकि उस टाइम पे जब 2012-13 की बाद जब मैट्रिक मैंने कर लिया, उस टाइम पे ये था कि कंप्यूटर का दौर बहुत था। अब तो खैर एआई वगैरह आ गया, उस अभी की बात नहीं करते, पहले पास पे चलते हैं। अब ना मैंने कहा मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, किसी भी तरह करना है, कंप्यूटर का दौर है, कोडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, वही जो एक बच्चे के दिमाग में चलता है यार मुझे कंप्यूटर करना है, कंप्यूटर करना है। और आज तक कंप्यूटर यूज़ नहीं करा, सिवाय कंप्यूटर लैब में स्कूल में, वो भी हमारे लैब में 3 पीसी चलते थे, बारी नहीं आती थी। अब भाई जब बारी आई हमारी कि अब कंप्यूटर साइंस करेंगे, तो सारे दोस्त प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे। इंटर में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं ना, प्री मेडिकल, कॉमर्स या प्री इंजीनियरिंग, लड़के जो कर रहे होते हैं। तो अब यार क्या करना है, अब सब प्री इंजीनियरिंग ले रहे हैं, तो भाई प्रेशर में आके कि यार पूरी गैदरिंग जो है हमारी, जो दोस्त हैं, जो सर्कल है, वो प्री इंजीनियरिंग ले रहा है, और तुम भी प्री इंजीनियरिंग लेनी पड़ेगी। भाई मैंने भी जाके प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। द वर्स्ट डिसीजन आई हैव टेकन, प्री इंजीनियरिंग। मुझे देखते हुए मेरा एक और दोस्त है, उसने भी प्री किया, जब ये ले रहा है तो मैं भी ले सकता हूँ।
वी आर ऑल्सो गुड फ्रेंड। अब हमारी बातचीत नहीं है। उसने भी ले लिया। अब मैं भी परेशान है, मैंने तो खुद प्रेशर मार के लिया, उसने मेरे प्रेशर मार के ले लिया। अब भाई हमने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद हुआ क्या, 2 महीना पढ़ी, उसके बाद वो जो थीटा और लाम्बा और लैम्डा जो भी चीज़ें जो शुरू हुई, डबल इंटीग्रेशन, सारी ज़ुब 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 सारी सर के ऊपर से। अच्छा, एट द रियल टाइम आपके अंदर पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की कि यार इज़ दिस गुड फॉर मी और नॉट। ठीक है, तो मैंने जो सबसे पहले क्या किया, मैंने उस फील्ड को छोड़ने के बाद ना मैंने डायरेक्ट ले लिया कॉमर्स में एडमिशन कि यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं कॉमर्स ही करूँगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जा नहीं सकता था मैं, प्री इंजीनियरिंग देख ली थी, फट कर हाथ में आ गई थी। अब मैंने कहा कॉमर्स ले लेते, कॉमर्स आसान होती है, क्योंकि सब ये बोल रहे हैं कॉमर्स हो जाती है, आपको इंटर करना है, उसके बाद आप फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आके देखना है क्या करना है। मैंने कहा ठीक है कॉमर्स ले लेते हैं, बिज़नेस भी सीखने को मिलेगा। दिमाग में था कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बिज़नेस सीखने को मिलेगा। अब भाई हुआ ये कि जब कॉमर्स में एडमिशन लिया तो यहाँ पे एंट्री मारता है हमारे फादर कि यार तुम डिप्लोमा करोगे। मैंने कहा डिप्लोमा? अब भाई बहस शुरू हो गई, अम्मी अब्बू के बीच में बहस बड़ी ज़बरदस्त शुरू हो गई। नहीं ये कॉमर्स में एडमिशन लेगा, वो कह रहे नहीं डिप्लोमा करूँगा। डिप्लोमा आपको पता है पाकिस्तान में क्या उसकी वर्थ है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ तो 2013 की, 13-14 की। उस वक्त जो दौर चलते थे, पार्टीज़ हैं, ये हैं, वो हैं, किस तरह डिप्लोमा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो भाई मैंने कहा क्या करूँ यार, बड़ा परेशान। मैंने प्री इंजीनियरिंग भी छोड़ दी, जो खुद चाहता था कंप्यूटर साइंस करूँ वो नहीं कर पा रहा। एक होता कि मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया होता ना, तो अपना डिसीजन होता, खुशी से लिया, करके दिखाता, जो चीज़ नहीं आती ना वो भी करता। लेकिन नहीं लिया, प्रेशर में आके ले लिया। भाई सब ये बोले थे ये करो ये करो ये करो ये करो, हमने वो कर लिया, फंस गया। लेकिन हमने फ़ौरन डिसीजन रिवर्ट लिया तो वहाँ पे एंट्री फादर है कि मैं मतलब बताने का मकसद ये है कि हर लेवल पे ना, हर लेवल पे चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। ये बात याद रखनी है। कुछ भी लोगे, एक डिसीजन भी लोगे ना, तो चैलेंज ज़रूर आएगा, उसको फेस करना है आपने। जब आप उस चैलेंज को फेस कर लोगे ना तो आपको सक्सेस मिलनी है, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा उसके बाद हुआ क्या, अब भाई फादर बोल रहे हैं डिप्लोमा करो और मदर बोल रही हैं कॉमर्स में एडमिशन लो। बच्चे का दिमाग है कंप्यूटर साइंस करनी है, क्या करें भाई। मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं डिप्लोमा एडमिशन करा देता है। अच्छा फादर ने जहाँ जहाँ कोशिश करी, कराची के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, स्पार्को में टेस्ट दिया, मैंने गलत टेस्ट दे दिया ताकि एडमिशन ही ना हो। अलीगढ़ में, सर सैयद में, जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट कराची में थे, उन्होंने जहाँ जहाँ दिलवाए, हम जानबूझ के जा के ना गलत मार्क टिक कर आ रहे हैं, कभी कुछ करके आ रहे हैं, एडमिशन ना हो। एंड में फादर बोलेंगे तुमने जो करना करो, एडमिशन नहीं हो रहा। लेकिन यार वो कहते हैं ना बाप बाप होता है, आप कुछ भी कर लो बाप से नहीं जीत सकते। आज वो उठा के ले गए मुझे जिना पॉलीटेक्निक में, उनकी वहाँ बातचीत की HOD के डीन से, और जिना पॉलीटेक्निक में। तो भाई जिना तो फिर जिना है ना टेस्ट की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत, फॉर्म मिला, एडमिशन हो गया। ले भाई डिप्लोमा में एडमिशन हो गया, अब डिप्लोमा करना है आपने। अब मज़े की बात देखो, डिप्लोमा भी किस में एडमिशन हुआ है मेरा, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा एडमिशन होता है डिप्लोमा में। और मैं आपको मतलब एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे करंट से, अगर दुनिया में किसी चीज़ से कहते हैं बहुत डर लगता है अल्लाह के बाद, तो मुझे करंट से लगता है। मैं एक प्लग तक चेंज नहीं करता हूँ। मैंने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया। अब अच्छा डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग की इसके पीछे भी एक स्टोरी, असल में इसकी कहानी क्या थी, ये डिप्लोमा अचानक आया कैसे। भाई 2 महीने जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, उस वक्त काम कर रहा था, एडमिशन तो उस वक्त भी हो रहे थे। उस वक्त फादर ने आके क्यों नहीं बोला कि यार डिप्लोमा में एडमिशन ले लो। मेरे छोड़ने के बाद ये अचानक कैसे आई, सवाल दिमाग में तो आया ही होगा ना किस तरह हुआ। इसके पीछे भी स्टोरी है, और इसके पीछे भी कैसे स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा हुआ क्या, जब मैंने, कहता है आपके कज़न्स भी होता है, ठीक है, कोई आपसे 1 साल बड़ा होता है, कोई आपसे 1 साल छोटा होता है। हमारे कज़न है माशाल्लाह, आज भी वो बहुत तरक्की कर रहा है। हुआ क्या कि पप्पो है हमारी, उन्होंने फादर को बोल दिया कि भाई आप इसका जो है ना डिप्लोमा एडमिशन कराएं। हमारे भाइयों ने भी करा है यार, 1994-92 की में उन्होंने भी करा है। और डिप्लोमा की ये वर्थ है, हुनर आ जाएगा हाथ में, यह आ जाएगा वो आ जाएगा। तो एज ओल्ड थिंकिंग
जब दिमाग में आ गया तो बाप ने तहिया कर लिया, जैसे मैंने बात बताया बाप बाप होता है। उन्होंने कहा कब कराना है तो कराना है। हमने अपनी फुप्पो को जाके बोला कि भाई आपने क्यों बोल दिया? वो कह रही नहीं मैंने नहीं बोला। वो बोलते हाँ मैंने कहा था यहाँ करा दें वहाँ करा दें। मैं कहा कहते हैं इफ़ समवन इज़ इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ ना, स्टॉप देम एट द मोमेंट। इफ़ यू डिडंट स्टॉप देम ना, वो दे विल रूइन योर लाइफ। ऑनेस्टली अपना डिसीजन खुद लेने, स्टैंड लेने अपने लिए। नो वन विल कम। सब ये चाहेंगे आप वो काम करो जिससे आप आगे ना जा सको। ऑनेस्टली गिविंग एडवाइस सॉरी। और आगे जाके ना इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ किस तरह। अभी आप मज़े की स्टोरी सुनो। भाई हो गया डिप्लोमा में एडमिशन। एक दिन मैं पहला दिन लैब में गया, कोई नहीं, अकेला बैठा हूँ। दूसरा दिन गया, कोई नहीं, अकेला बैठा हूँ। तीसरा दिन गया, भाई बसेस भर रही हैं। APMSO MKM का दौर हुआ करता था। अब हुआ बसेस भर रही हैं, वो कह रहे हैं भाई चलो हमने सब ने जाना है, पढ़ाई हो नहीं रही है, क्या करें? भाग रहे हैं वहाँ से। भाई चौथे दिन से मैंने भी जाना छोड़ दिया। अब भाई जा नहीं रहे, फादर बोले क्यों नहीं जा रहा? मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे। एक होता है ना पढ़ाई। और मैंने बड़ा वाला स्केल ख़रीद लिया, जो बोले एक बड़ा सा डी खरीद लिया, प्लास खरीद लिए, न्यूट्रल और सर्किट बनाने वाली सामान खरीद लिया। चगाते पैसे लग गए। उसके बाद पैसे लग गए जिसकी जेब में शायद उस वक्त बर्गर खाने के पैसे ना हो। उस वक्त अंडे वाला बर्गर भी 10-15 रुपये का मिलता था। वो पैसे भी जेब में नहीं। और उस वक्त हमारी वालदा कहाँ से या फादर कहाँ से पैसे अरेंज करके मुझे 15-25 हज़ार की डिप्लोमा की बुक्स चीज़ें दिला रही हूँ। डिप्लोमा मैं आपको बात बताऊँ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट स्टडी इन द पाकिस्तान। अगर आप उसकी मैथ्स की बुक खोल के देख लेना, इतनी मोटी बुक मैथ्स की है, इतनी मोटी। पढ़ के दिखा देना कोई मैट्रिक के बाद इंटर के बाद अगर उस बुक को सॉल्व करके दिखा दे या उसके पेपर सॉल्व करके दिखा दे, आई बैट यू कांट डू दिस। ठीक है, आप डिप्लोमा के पेपर्स भी होते हैं, कहते हैं सारे पेपर चीटिंग से आप पास कर लो। जितने पर्रे बना सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो, जो टैलेंट है चीटिंग करने का कर सकते हो। मैथ का पेपर क्लियर करके दिखाओ। दिस इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन पाकिस्तान में कह सकता हूँ, इन डिप्लोमा इंडस्ट्री। ठीक है, सॉरी इंडस्ट्री इन एजुकेशन इन डिप्लोमा। अच्छा अब भाई बहरहाल अब हमारा दोस्त बना, कहते हैं ना आप जहाँ जाओगे वहाँ एक दोस्त तो बनेगा लाजमी। वो बहुत अच्छा दोस्त बनता है। वहाँ पे भी एक दोस्त बने हमारा जिना में, उससे बहुत क्योंकि कम जाते थे कॉलेज तो कम मुलाकात होती थी। वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट भी बनाया, सब कुछ करा। भाई अल्लाह अल्लाह करके हमारा डिप्लोमा चल ही रहा था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ये आपका डिसीजन नहीं था। अब मदर भी खुश नहीं थी। फादर वो सेटिस्फाई कि भाई डिप्लोमा एडमिशन करा दिया, ना वो सेटिस्फाई। ठीक है, बाप खुश है, बाप खुश है तो आप खुश हो। माँ खुश नहीं है, माँ को भी खुश करना है। भाई हमने डिसीजन लिया, हमने कॉमर्स भी करना है। मैंने अपनी अम्मी को लिया, मैं इंटर बोर्ड पहुँचा, प्राइवेट में एडमिशन लिया, कॉमर्स में जाके कोचिंग में एडमिशन लिया। मैंने प्राइवेट कॉमर्स भी पढ़ा। अब जब पेपर्स की बारी आती थी ना, पेपर्स पता है कैसे होते थे? सुबह के वक्त मेरा हो रहा है डिप्लोमा का पेपर, ठीक है, 9 से 12 में दे रहा हूँ डिप्लोमा पेपर। और फिर मैं 1 से 3 दे रहा हूँ या 1 से 4 दे रहा हूँ मैं इंटर का पेपर। प्राइवेट होता था, दोपहर में पेपर होते थे। एक पेपर दे के आया, फटाफट घर में इंतहा की गर्मी हो रही है, फटाफट। अच्छा डिप्लोमा में आपकी यूनिफॉर्म्स वगैरह भी नहीं होते, और आपका जब प्राइवेट करो तो उसमें भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, कॉलेज तो आपको होता नहीं है। फटाफट आप आए, आपने फ्रेशनेस लिया, आपने अपना दूसरा एडमिट कार्ड उठाया, अब दोबारा निकल के पेपर देना। सुबह पेपर, शाम में पेपर, शाम में पेपर, सुबह पेपर। 10 दिन तक यही चलता रहा जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम आता था। भाई अल्लाह अल्लाह करके दे दिया। अच्छा अब डिप्लोमा पढ़ने टेक्निकल, ठीक है, पेपर होने कुछ ना कुछ। अच्छा आप अगर आपको चीटिंग करके पास होना है ना, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए कि भाई किस तरह पास होना है। आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। पता चला कि आंसर ए है, पीछे वाले ने चीटिंग करके बता दिया बी है, तो आप बी लिख दो। एटलीस्ट आपको पता हो बी नहीं है इसका आंसर। यार इसका क्वेश्चन ही कुछ और है, तुम जवाब कुछ और बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, वो पढ़ाई करो। ठीक है, ऐसे ही हमने भी डिप्लोमा का पढ़ना है, एक साइड पर टेक्निकल, और शाम को मिले के बैठी हुआ हमें कॉमर्स में मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ा रही हैं। पता कायद आज़म की चीज़ें और मोहम्मद और वो हमारा लामा इकबाल की और लंबी लंबी शेर व शायरी चल रही है, वो भी पढ़ रहा है। 2 सब्जेक्ट दिल लगा के पढ़े थे मैंने। ठीक है, एक कंप्यूटर था मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट, और सेकेंडली उर्दू जो अम्मी ने पढ़ाई मुझे ज़बरदस्त इन इंटर।
सारे पेपर क्लियर सिवाय इन दोनों के, दोनों फेल, दोनों पेपर फेल। अरे मैंने कही थे, अब जो डिसहार्टनेस हुई यार, जिस पे मेहनत करी वही फेल, जिस पे नहीं करी वो क्लियर हो गया। मतलब यार क्या बात है। अब भाई फाइनल ईयर चल रहा है, अब मुझे डिप्लोमा के भी पेपर देना है एक्स्ट्रा, मुझे इंटर के भी दो पेपर एक्स्ट्रा देने। इंटर के कमर्शियल ज्योग्राफी होता था और एक उर्दू का भी एक्स्ट्रा देना। फिर अच्छा दूसरे पेपर दे दो, फिर आप उर्दू में लिखते रहो, हाथ वैसे ही नहीं चलता। और पता नहीं, एक लोग कहते हैं अब पता नहीं क्या एजुकेशन का निज़ाम है, लेकिन पहले कहता था जितना उर्दू पेपर भरोगे ना उतने नंबर मिलेंगे। अब लिख लिख के हालत बुरी, टाइम कम, तशरीयाँ और उसका पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लिखे जा रहे हैं। अब भाई जब लिख दिया आपने, अब मैंने कहा यार अब मैं जो है ना, अब जब पेपर आएगा मैं इसके बारे में नहीं पढ़ूँगा, छोड़ दी पढ़ाई। मैंने कहा कुछ और सीखता है। मैंने अपना उस टाइम तक मैंने अपना कंप्यूटर ले लिया था, उस पर काम ट्यूशन्स पढ़ा रहा था मैं। ट्यूशन्स पढ़ा के मैंने कंप्यूटर ले लिया था अपना, ठीक है। उसी से अपने खर्चे पूरे करता था। जो इंटर में एडमिशन लिया वहाँ से भी वो थोड़े से मैंने वहाँ पैसे दिए थे, प्राइवेट में जो एडमिशन ली। ट्यूशन्स ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर इफ़ यू हैव द एजुकेशन, यू हैव द एम्बिशन ना, ट्यूशन से स्टार्ट कर दो, दूसरों को तालीम देना शुरू कर दो, आपकी तालीम में खुद इजाफा हो जाता है, खुद आपका रोज़ी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत चलता आ रहा है और ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा जब तक दुनिया है ना, पाकिस्तान में तो चलता ही रहेगा, ठीक है। कि मैट्रिक इंटर का बच्चा ट्यूशन पढ़ा रहा है या ट्यूशन वाली बाजी है उनके पास जाओ, तो ये बहुत अच्छा निज़ाम है। मैं कहता हूँ कोचिंग सेंटर से अच्छी चीज़ ये है कि आप ट्यूशन्स ले लो, इसलिए प्राइवेट। अब भाई जब फाइनल ईयर पेपर आए, हमने डिप्लोमा का हमने पढ़ा नहीं, हमने ढन 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 हमने दे दी डिप्लोमा का पेपर। और ऐसी कॉमर्स का पेपर उर्दू का भी आया, जितना बढ़ सकता था उतना बढ़ दिया, लिखने की हिम्मत नहीं, हाथ में ताकत नहीं। सुबह पेपर दे के आया था भाई, इतना बड़ा करके दे दिया भाई। 3 महीने 4 महीने या शायद 5 महीने बाद मेरे पास ना, अच्छा ये तो बता दो डिप्लोमा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटर का आइडिया नहीं था, क्योंकि जो रिज़ल्ट आते थे इंटर के, तो मैं तो प्राइवेट में था, जो मेरे दोस्त वगैरह थे रेगुलर पढ़ रहे थे, बताते थे इंटर का जो रिज़ल्ट आ रहा है यार 10% बच्चा पास हुआ है, इसमें 5% रिज़ल्ट आया है, उसमें 10% रिज़ल्ट आया है, सिर्फ इतनी मेजोरिटी पास हुई है। मैं कहा यार इंटर तो क्या अब नहीं कर सकता भाई, अगर फेल हुआ भाई मार्कशीट आती है घर पे और सारे पेपर क्लियर, ग्रेड C बना लेकिन सारे पेपर क्लियर। अब आप देखें अल्लाह ने कहाँ से आके मदद करी, सारे पेपर क्लियर। नेक्स्ट डे डिप्लोमा का रिज़ल्ट आया, ऑल पेपर क्लियर्स, ठीक है। अच्छा रिज़ल्ट आना और मार्कशीट आने में बहुत फ़र्क भी होता है पाकिस्तान एजुकेशन में, ठीक है। तो ना दिल मान नहीं रहा कि यार इंटर का पेपर क्लियर हो गया यार, बहुत फ़र्क था। बहरहाल अल्लाह का करना ये था कि, सॉरी मैं थोड़ी सी अपनी मेमोरीज़ में चला जाता हूँ। तो भाई वो पेपर क्लियर्स हो गए। अब भाई जब हो गया, अब डिसीजन आ गया यूनिवर्सिटी लेवल पे कि अब आपने क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में कि यहाँ से जो कैरियर शुरू हुआ है और जो चैलेंजेस आए, किस तरह यूनिवर्सिटी से लेके मैंने जो आगे अपना कैरियर बनाया और मैं कहाँ से आके कहाँ गिरा हूँ और कहाँ से गिर के कहाँ उठा हूँ। ऑनेस्टली यू विल रिलेट योर लाइफ विद दिस। कि मैं बताता हूँ हमारे यहाँ बहुत से लोग, बहुत से लड़के, बहुत ही यूथ हमारी ऐसी है जो इस वक्त इसी चीज़ में फंसी हुई है। मे बी इट कैन हेल्प देम थ्रू माई लाइफ लेसन, कि जो मेरे ऊपर गुजरा, शायद मैंने किस तरह का स्ट्रगल करी, क्या गलतियाँ की जो शायद आप ना करो तो आपका वक्त भी बचे और आप आगे भी बढ़ सको उससे। तो आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कि किस तरह आपने अपना डिसीजन लेना है, किस गैदरिंग में रहना है, किन दोस्तों के साथ रहना है, किस पाथ को चूज़ करना है, कौन से कैरियर में जाना है, किन लोगों से बचना है, किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों की एडवाइस लेनी है, किन लोगों की एडवाइस लेके भी नहीं माननी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए आप मुझे भी इजाज़त दें और जाते जाते चैनल को मेरे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।